विष्णु भगवान की जय। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज है मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। पुरुषोत्तम का बड़ा ही पवित्र महीना चल रहा है और इस मास में भगवान विष्णु का जितना गुणगान किया जाए वो बहुत कम होता है। जितना ज़्यादा करेंगे उतनी ही ज़्यादा भगवान की कृपा हर व्यक्ति के ऊपर बरसेगी। अपार धन धान्य से समृद्धि से वह व्यक्ति युक्त होगा, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। आज हम जो पुरुषोत्तम मास की पवित्र कथा चल रही है उसका चौथा अध्याय करेंगे। चौथे अध्याय के बारे में और पांचवें अध्याय के बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पूर्व जो हमने चर्चा की थी कथा के माध्यम से, उस कथा में मल मास जो कि अधिक मास, खड़ मास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है, इस महीने को बड़ा दुख हुआ कि मेरे को सभी मल मास, गंदा मास कहते हैं। तो वो महीना जाकर के विष्णु भगवान के पास में बोलता कि हे भगवान, मेरे को सभी जो है कांतिहीन मानते हैं, सभी मेरे को जो है निरुद्योगी मानते हैं और इस कारण से मेरे को बहुत बड़ा दुख हो रहा है और मेरे पास जो है किसी प्रकार का कोई साधन नहीं है। लोग मुझे अच्छी दृष्टि से अन्य महीनों की तरह नहीं देखते हैं। तो भगवान विष्णु ने उनको कहा कि तुम अब बैकुंठ में आ गए हो, जहाँ पर मैं निवास करता हूँ वहाँ पर तुम्हें मैं सिंहासन पर बैठे हुए देखकर और तुम्हें जो है मेरा नाम देता हूँ, पुरुषोत्तम महीना नाम देता हूँ। ये सुन करके अब अधिक मास जो है वो क्या कहता है कि हे नाथ, अधिक मास कहने लगा कि हे नाथ, हे कृपानिधि, मलमास मेरा नाम है, मैं बलवानों से तिरस्कृत होकर यहाँ पर आया हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? मुझको उन लोगों ने शुभ कर्म वर्जित, अनाथ और सदैव घृणा की दृष्टि से देखा। अब आपकी दयालुता कहाँ गई और कठोरता क्यों हो गई है? इस प्रकार भगवान से कहकर मलिन मुख मलमास श्री कृष्ण के आगे आंसू बहाता हुआ बैठ गया। तब द्रवीभूत हरि आगे बैठे दीन वदन मलमास से कहने लगे कि हे तात, तुम अत्यंत दुखों में डूबे हो, सो ऐसा भारी दुख तुम्हारे मन में क्या है? तुम किसी प्रकार का सोच मत करो, मैं तुझे दुख में डूबे हुए का उद्धार करूंगा। मेरी शरण में आकर तुम सोच करने योग्य नहीं हो। भगवान हरि नारायण बोले। ऐसे भगवान के वाक्य सुनकर मलमास दुखी होकर मधुसूदन भगवान से बोला कि हे भगवान, आपको सब कुछ ज्ञात है, आपके बिना इस संसार में कुछ नहीं होता है। हे भगवान, मेरे दुर्भाग्य की पीड़ा क्या है आप नहीं जानते। तो भी हे नाथ, दुख रूपी फांस में फंसा हुआ जैसा दुख किसी को न हुआ न देखा, सो आपसे कहता हूँ। क्षण, लव, मुहूर्त, पक्ष, मास और दिन रात्रि अपने स्वामी की आज्ञा से सदा भय रहित होकर आनंद करते हैं, परंतु न मेरा कोई नाम है, न मेरा कोई धर्म है, न कोई मुझको आश्रय देने वाला है। इसी से सब देवताओं ने मेरा निरादर किया है और शुभ कर्मों में यह मलमास वर्जित है, ऐसा सभी अंध परंपरा से कहते आ रहे हैं। इसलिए मैं मरना चाहता हूँ, जीना नहीं चाहता। हे नारद जी, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, इस प्रकार बारंबार कह के मलमास शांत हो गया। नारद जी श्री नारायण से कहने लगे कि हे महाभाग, चरणों में पड़े हुए अधिक मास को भगवान ने क्या कहा? भगवान बोले, हे निष्पाप नारद, जो हरि ने कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। सुनो हे मुनिश्रेष्ठ, कृष्ण भगवान के नेत्रों से संकेत पाकर गरुड़ मूर्छित हुए मलमास को अपने पंखों से हवा करने लगे। गरुड़ जी हवा करने लगते हैं। तब मलमास उठ करके बोला कि हे नाथ, मुझको ये अच्छा नहीं लगता।
हे जगतपते, मुझ शरणागत को क्यों त्याग रहे हो, मेरी रक्षा करो। इस प्रकार कांपते हुए और बारंबार कहते हुए मलमास से भगवान कहने लगे कि हे वत्स, हे पुरुषोत्तम, मुझसे तेरा दुख नहीं देखा जाता है। तू सोच मत करे, उन योगियों को भी दुर्लभ ऐसे गोलोक में मेरे साथ चल, जहाँ गोपी गणी के बीच में बैठे हुए दो भुजा वाले मुरली हाथ में लिए हुए नवीन मेघ के समान श्याम रंग कमल के समान नयन वाले ऐसे ईश्वर श्री कृष्ण भगवान रहते हैं। श्री कृष्ण भगवान गोलोक में तेरे समस्त दुखों को दूर कर देंगे। चलो वहाँ पर चलते हैं। तो श्री नारायण कहने लगे कि इतना कहकर हरि भगवान मलमास का हाथ पकड़कर गोलोक को ले जाते हैं। फिर नारद जी बोले कि हे पाप रहित विष्णु भगवान ने गोलोक में जाकर क्या किया, सो कृपा करके मुझसे बताइए। तो श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद, श्री विष्णु भगवान जब अधिक मास सहित गोलोक में गए तो वहाँ क्या हुआ, सो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। गोलोक में मणियों के खंभों से सुशोभित भगवत धाम, जिसमें मनोहर ज्योति स्थान दावानल के समान विष्णु भगवान ने दूर से ही देख लिया। उस तेज से नेत्र मुंद गए। फिर अधिकमास को भगवान पीछे करके कुछ थोड़े से नेत्र खोलकर धीरे धीरे आगे बढ़े। जब उस स्थान के पास पहुँचे तो अधिकमास सहित विष्णु भगवान बड़े प्रसन्न हुए। द्वारपाल ने इनको नमस्कार किया। रत्नों के सिंहासन पर गोपियों के बीच में बैठे हुए श्री कृष्ण भगवान को रमानाथ श्री विष्णु जी ने नमस्कार किया। फिर विष्णु भगवान ने कांपते हुए मलमास को भी श्री कृष्ण के चरणों में डाल दिया। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि यह कौन है और इस गोलोक में किस लिए रो रहा है, क्या इसका दुख कोई दूर नहीं कर सकता। तो श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद, गोलोक के नाथ वचनों को सुनकर नारायण भगवान ने आसन से उठकर आदि से अंत तक मलमास का सब वृत्तांत सुना दिया। इस प्रकार दुख रूपी जला हुआ वह मरने को तैयार हुआ। तब दूसरे दयालु पुरुषों से प्रेरित किया गया, यह मलमास मेरे पास आया। हे ऋषिकेश, मेरी शरण में आकर दुख जाल से ये गिरा हुआ, बारंबार रोता हुआ और कांपता हुआ ये सब बातें मुझे कहने लगा। इसके महादुख को आपके बिना कोई दूर नहीं कर सकता। इसीलिए इस स्वामी रहित को हाथ पकड़ करके मैं आपके पास लाया हूँ। इस प्रकार श्री विष्णु भगवान कह करके हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के आगे खड़े हो गए। इतनी कथा सुत सोनकादि ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, विष्णु भगवान और श्री कृष्ण का संवाद सब लोगों के लिए बड़ा ही उपकार करने वाला है। गोलोकवासी श्री कृष्ण ने क्या कहा और क्या किया वो हम आगे की कथा में विस्तार पूर्वक समझेंगे। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा है, मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। मेरे YouTube चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए साथियों। धन्यवाद। जय विष्णु भगवान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।